Name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected student, friend, follower, you are most welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. आप सब लोगों को ऑनलाइन अकेडमी द ESL Academy of Linguistic and Literature में वेलकम करते हैं। आज हम बात करेंगे जोनाथन स्विफ्ट के नावल की ग्लेबर्स ट्रैवल। ग्लेबर्स ट्रैवल को हमने डिस्कस किया, थ्रू द वीक हमने डिस्कस किया। उसमें हमने देखा कि ग्लेबर्स ट्रैवल एक उसका प्रोटैगनिस्ट है, वो एक सफ़रनामा है, एक ट्रैवलॉग है। वो जर्नी से बहुत सारी जर्नी करता है और उन जर्नीज के दौरान वो सोसाइटी को रिवील करता है। वो अपनी सोसाइटी, अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल लाइफ को अपने स्टाइल और तंज का निशाना बनाता है। वो 4 वॉयड्स करता है। पहले वो सर्जन होता है, फिर वो कैप्टन शिप बनता है और वो डिफरेंट जो अपने ट्रैवलॉग्स हैं उनके बारे में, सफ़रनामों के बारे में लिखता है। सबसे पहले जोनाथन स्विफ्ट की लाइफ को हम डिस्कस करते हैं। जोनाथन स्विफ्ट 1667 में डुबलिन आयरलैंड में पैदा हुए। जोनाथन स्विफ्ट 18th सेंचुरी के प्रोज राइटर हैं, पोएट भी हैं, पम्फलेटियर भी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने पॉलिटिकल वर्क भी लिखा, स्टाइल लिखा, पोइट्री लिखी, प्रोज वर्क उन्होंने लिखा। 18th सेंचुरी के राइटर हैं, ये बात याद रखिएगा। ग्लेबर्स ट्रैवल उनका एक मास्टरपीस है। ग्लेबर ट्रैवल को 1726 में पहली दफ़ा पब्लिश किया गया। ग्लेबर ट्रैवल में बहुत सारे सेक्सुअल और बॉडीली फंक्शन से रिलेटेड सीन थे, जिसको बाद में एडिट किया गया और उसको प्योरीफाइड किया गया लेटर। जोनाथन स्विफ्ट के इस नावल को, इस वर्क को, इस सफ़रनामे को, इस ट्रैवलॉग को बहुत सारे मसाइल भी रहे, क्योंकि क्वीन एन शी वॉज offended whenever she saw it, she was offended and she did not allow to publish सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइफ को डिस्कस किया गया है। 1726 में फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया, ये पॉइंट याद रखें। कॉम्प्रिहेंसिव उसने पोर्ट्रेयल दिया है किसका, ह्यूमन लाइफ का, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस लाइफ का। यानी इसने सोशल लाइफ को डिस्कस किया है, पॉलिटिकल लाइफ को डिस्कस किया है और रिलीजियस लाइफ को अपने तंज का निशाना बनाया है। लॉयर्स का बेटा था, एक एडवोकेट का ये बेटा था। नवंबर 30, 1667 में डुबलिन आयरलैंड के अंदर पैदा हुआ। ये खुद आयरलैंड जो है वो एक रोमन कैथोलिक मज़हब है और जो इंग्लैंड है वहाँ पे एंग्लिकन और प्रोटेस्टेंट रहते हैं ज़्यादा। और दोनों कंट्रीज़ का आपस में अच्छे रिलेशन भी नहीं थे। दो के उस वक्त इंग्लैंड जो था वो काबज़ था आयरलैंड पे, लेकिन फिर भी आयरलैंड जो था उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, क्योंकि वो सेक्ट वाइज वो डिफरेंट थे एक दूसरे से। 14 साल की उम्र में ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ता रहा। 1688 में इसने ग्रेजुएट किया ट्रिनिटी कॉलेज से। इससे पहले इसने जो वहाँ का एक आबाई स्कूल था, कैलकनी स्कूल था, वहाँ इसके अंकल गॉडवन ने इसे एडमिशन ले लिया। जब ये पैदा हुआ इसके फादर की डेथ हो चुकी थी। फादर इसके रोमन इसके एंग्लिकन थे, एंग्लिकन पेरेंट्स थे और दो ये आयरलैंड में रहते थे, लेकिन इनका जो मज़हब था, सेक्ट था, वो एंग्लिकन था। फादर इसका आयरलैंड का था और इसकी जो मदर थी वो इंग्लैंड की थी। जब इसकी फादर की डेथ हुई तो वो इंग्लैंड चली गई। गॉडवन अंकल ने इसकी परवरिश की और इसने उसकी सुपरविजन के अंदर अपना BA कंप्लीट किया और फिर इसको अपने कंट्री में प्रीस्ट की जॉब भी मिली, कंट्री पार्सन की जॉब भी मिली, वो भी करता रहा। अल्टीमेटली अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर करने के लिए इंग्लैंड चला गया। वहाँ इसकी मुलाकात हुई विलियम टेम्पल से। विलियम टेम्पल जो
मूर्स पार्क में रहता था और वो एक डिप्लोमेट था, राइटर भी था। विलियम टेम्पल ने बहुत बड़ी लाइब्रेरी किताबों से सजाई हुई है और उसके पास एक उसकी सिस्टर की लेजिटिमेट ईस्थर, जिसको बाद में इसने नाम उसका स्टेला रखा, उसकी उम्र 9 साल थी, उसको एज अ ट्यूशन टीचर भी पढ़ाता रहा। विलियम टेम्पल की लाइब्रेरी तक रसाई हासिल हुई, उसका पीए की हैसियत से उसकी लाइब्रेरी तक रसाई हासिल हुई और उसने बहुत सारी बुक्स का मुताला किया। जोनाथन स्विफ्ट एक लर्न्ड मैन था, रिलीजियस भी था, मजहबी भी था और इसने प्रीस्ट भी वर्क किया है, कंट्री पार्सन भी वर्क किया है और ये इंग्लैंड से वापस डुबलिन आता है वहाँ और चैपलन डीन चैपलन ऑफ कैथेड्रल जो उनका चर्च है उसका ये ख्वाह है कि ये वो बन जाए, लेकिन पॉलिटिकल इंट्रीग्स की वजह से या पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से ये अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। इसने पहली बुक लिखी, चूँकि ये अच्छा खासा नॉलेज रखता है मजहबी सेक्ट्स के बारे में, तो इसने टेल ऑफ द टॉप लिखी जो कि फुल ऑफ स्टाइल थी। उसमें इसने रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के ऊपर बड़ा हैवी स्टाइल किया। उसके बाद इसने बुक लिखी बैटल ऑफ द बुक। बैटल ऑफ द बुक जो थी वो न्यू और पुराने राइटर्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्शन थी, उसको ज़ाहिर करती है। उसमें इसने स्टाइल किया कौन से न्यू और जदीद, और उसमें ये बताता है कि जो पुराने राइटर्स हैं वो बेहतर थे। ये आइडिया इसने विलियम टेम्पल से लिया था। उसने एक ऐसे लिखा था न्यू और मॉडर्न और एंशिएंट राइटर्स के ऊपर। क्रिटिकल पैम्फलेट भी इसने बहुत सारे लिखे और इसने विलियम टेम्पल को सर्व किया। विलियम टेम्पल की डेथ के बाद ये वापस आ जाता है और अल्टीमेटली दोबारा से इंग्लैंड जाता है। इसकी शादी होती है, उसका नाम स्टेला रखता है। विलियम टेम्पल की जो सिस्टर की लेजिटिमेट बेटी है ईस्थर, जो कि लेटर उसको स्टेला उसका नाम रखता है। अल्टीमेटली ये 1745 में इसकी डेथ होती है। कहते हैं कि इसकी मौत से 3 साल पहले इसको डॉक्टर ने गार्डियन का मशवरा दिया और इसके लिए गार्डियन जो है वो अपॉइंट किया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इंसेन हो गए थे, इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था इनकी मौत से पहले। मेंटल इनको शॉक आया था और उसकी वजह से मेंटल इम्पेयर्ड थे ये। ग्लेवर्स ट्रैवल। ग्लेवर्स ट्रैवल का जो उसका ओरिजिनल नेम था वो लिख लें। ग्लेवर ट्रैवल तो एक शॉर्ट नेम बाद में दिया गया। पहले इसका नाम था ट्रैवल्स इनटू द सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन 4 पार्ट्स बाय लेम्यूल। उसका नाम है पूरा नाम है लेम्यूल गुलेवर, LAMUEL, लेम्यूल गुलेवर। फर्स्ट एज अ सर्जन, पहले वो सर्जन था, एंड देन एज अ कैप्टन ऑफ द सेवरल शिप। ये पूरा नाम लिख लें। ट्रैवल्स, वो पूछ लें कि व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द ग्लेवर्स ट्रैवल, तो आप बताएंगे इट्स ओरिजिनल नेम वाज ट्रैवल इनटू द सेवरल होता बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ, सेवरल रिमोट होता दूर, नेशन अक़वाम का, ऑफ द वर्ल्ड, सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन 4 पार्ट्स बाय लेम्यूल गुलेवर, फर्स्ट एज अ सर्जन एंड देन एज अ कैप्टन ऑफ द सेवरल शिप। ये उसका नाम याद रखिएगा। 1726 को ग्रेट कंट्रोवर्सी की वजह से यानी ये पब्लिश तो होता है लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सी की वजह से, बहुत सारी प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्शन की वजह से, स्केथिंग सीन जो इसमें बॉडली फंक्शन से रिलेटेड सीन से, जो सेक्सुअल सीन, लस्टफुल सीन, सेक्सुअल सीन जो इसके अंदर डाले हुए थे जोनाथन स्विफ्ट ने, उसको एडिट किया जाता है बाद में। और ये शो करता है पंपसिटी, फॉलीज, वाइसेस, ड्रॉबैक्स, शॉर्टकमिंग्स, इवल डूइंग्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। और इसका माउथ पीस है ग्लेवर, किसका? जोनाथन स्विफ्ट का। थीम इसके लिख लीजिए काइंडली। इसके अंदर मेन थीम है माइट वर्सेस राइट, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, द लिमिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एम्बिशन। और इसके मोटिव है एक्सक्रीमेंट, फॉर लैंग्वेज है इसके अंदर, क्लॉथिंग एटसेट्रा इसके अंदर दिखाया गया है। प्रोमिनेंट थिंग्स जो इसके अंदर मौजूद है इस लॉन्ग प्रोज के,
के अंदर या एक ट्रेवलॉग के अंदर या इस नावल के अंदर क्या है लिख लें, प्रोमिनेंट जो थिंग्स हैं। द स्मॉल साइज ऑफ द लिलीपुट्स दिखाए गए हैं, द ह्यूज ऑफ द ब्रॉबडिंगनेरियंस, द एक्सेंट्रिक लिपुटन्स। एक्सेंट्रिक होता है अजीबोगरीब, सिनिक, स्ट्रेंज किस्म के लोग। आपको लिपुटन दिखाए गए हैं जो कि पागल साइंटिस्ट हैं, वो किस में बिजी हैं, वो क्या कर रहे हैं, खीरे से रोशनी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। वो ह्यूमन वेज से उसको टर्न कर रहे हैं ईटेबल चीज़ों में। वो ऊपर से घर नीचे बना रहे हैं, वो स्टोन से तकिए बना रहे हैं। वो अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रहे हैं जो कि पागल हैं। और वो सारा दिन वो मेडिटेशन में, कंटेम्पलेशन में सोचते रहते हैं कि हमने क्या करना है। इवन के गुलेवर को जब इंट्रोड्यूस करवाता है उन साइंसदानों से एक आदमी, तो वो कहता है कि ये देखते नहीं किसी की तरफ। वो कहता है जी इसके लिए हमें इनको हिलाना पड़ेगा। वो ऐसे उनको टैप करता है, थपकी मारता है पीछे से, बीट करता है कि भाई देखो इधर। तो फिर देख कहता है कि बात करनी तो मैं इनको हिलाता हूँ। वो सारा दिन यानी सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं, कोई नया आइडिया सोच रहे हैं। और अजीबोगरीब किस्म के फॉल्स और थ्रेटिकल आइडिया, जस्ट वो कोई प्रैक्टिकल नहीं है। एक्सेंट्रिक लपुटन आपको दिखाए गए हैं, रैशनल हॉनम्स दिखाए गए हैं, बेस्टिल्स याहू दिखाए गए हैं, विशियस और ब्रूटल किस्म के जो याहूज हैं वो दिखाए गए हैं, जो ह्यूमन बीइंग जैसे हैं। अभी हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन से डिस्कस करने से पहले ये लिख लें, कुछ मीनिंग लिख लें। ऑट का मतलब लिख लें फूड, जो उसके सामने पेश करते हैं ना हॉनम्स, वो एक ऑट पेश करते हैं, OAT ऑट। ऑट का मतलब होता है फूड, ग्रेन्स, फूड, ईटेबल कोई भी चीज़, उसको कहते हैं ऑट। एक्सटेंशुएटेड इसका मतलब होता है एक्सक्यूज, माफ़ी। कास्ट्रैक्शंस, कास्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी को इम्पोर्टेंट बना देना, उसकी मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी को किल कर देना, अनमैनली कर देना, उसको ख़त्म कर देना, कास्ट्रैक्शन। ये भी इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। आए जी, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आएँ, वहाँ आपको मैंने एक PDF फाइल काइंडली सेंड की है। अगर आप उसे ओपन कर सकें तो कीजिए, साथ साथ देखते जाएं, हम डिस्कस करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो जाएंगे। अच्छा जी, आए जरा ओपन कर लें इसको। ओपन कीजिएगा। हमारे पास इधर शॉर्ट क्वेश्चन है, गलिवर्स ट्रैवल शॉर्ट क्वेश्चन, प्रोस, MA इंग्लिश, एनुअल सिस्टम के ये हमारे पास हैं। गलिवर्स ट्रैवल, उसका पहला क्वेश्चन है, गलिवर्स ट्रैवल एक पहला क्वेश्चन है, ये काइंडली देखिएगा। हाँ
हाँ जी। With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, we're going to complete MA English prose Gulliver's Travels short question. We're going to discuss Gulliver's Travel के शॉर्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Where does Gulliver meet the Emperor? एम्परर से वो कहाँ मिलता है? गलेवर हम डिस्कस करने जा रहे हैं गलेवर ट्रैवल के जो पहला उसका ट्रैवल है उसके शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ इज गलेवर फेड? आपको पता है कि गलेवर जो है वो बहुत बड़ा है, वो जायंट लाइक है। 6 इंच पिग्मीज के सामने, छोटे छोटे बोनों के सामने वो एक जायंट लाइक क्रीचर है और उसको फीड करने के लिए हमें सीढ़ियों की ज़रूरत है। अब 6 इंचेस के जो लोग हैं वो उसे फीड तो नहीं कर सकते, तो कैसे फीड करेंगे? वो तो उनके लिए जायंट है। तो अब उसको फीड करने के लिए कौन सा सोर्स अपनाया गया है वो हम डिस्कस, ये पहले 3 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। वाई डज द लिलीपुशियंस गवर्नमेंट गो टू सच ट्रबल टू फीड द शेल्टर्स गलेवर्स इफ ही इज सो डेंजरस बिकॉज ऑफ हिज साइज? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये मैंने लिखा है, काइंडली देखें। Gullivers meet the emperor of for the first time. वो पहली दफा एम्परर को मिलता है in the house where he is being kept, यानी जहां उसे रखा जाता है वो उसी घर के अंदर ही वो उसे पहली दफा मिलता है। दूसरा, how is Gulliver fed? गुलिवर को कैसे फेड किया जाता है, उसे कैसे खिलाया जाता है? दूसरे का आंसर है to feed Gullivers The villages around the capital provide 6 beeves. वो 6 ऑक्सन लेकर आते हैं, बैल लेकर आते हैं, 40 शीप लेकर आते हैं। अब वो शीप भी तो छोटी छोटी होंगी ना। हाँ, 6 बीव्स ऑक्सन बैल लेकर आए जाते हैं कि वो उन्हें खिलाएं, 40 शीप लेकर आई जाती हैं कि वो उसका खाना बनाएं, एंड द proportionate quantity of other foods and beverage, और इसी तरह का दूसरा खाना लाया जाता है कि ताकि उसे खिलाया जाए। यानी वो, अब इसका मतलब है कि 6 तो वो बैल खा गया, 40 शीप खा गया उनकी, और इसी तरह का दूसरा पता नहीं कितना खाना उसके सामने वो ला के रखते हैं। तो फिर वो, क्योंकि वो 6 इंचेस उनकी चीज़ें भी तो छोटी छोटी होंगी ना, तो इस तरह फिर उसका गुजारा होता है। तो इसलिए तो वो बड़ा कॉस्टली पड़ रहा था उनको, इसीलिए कहते हैं कि इसको या तो इसको ब्लाइंड कर दिया जाए या फिर इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। Why does the Lilliputian governments go to such a trouble to feed the shelters Gullivers if he is so dangerous because of his size? The Lilliputian government goes to great trouble to provide for Gulliver's need because he can be used as an ally against the enemy country Belfascu. लिलिपुट गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इसको यूज किया जा सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि वो किसी को भी बगैर फायदे को तो नहीं रखते। जो बेल्फेस्क्यू साथ का उनका जो कबीला था, जो उनके साथ उनकी जो साथ वाला कंट्री था जिसके साथ उनकी बनती नहीं थी, तो वो चाह रहे थे कि उसको एज एनिमी यूज किया जाए, उनके खिलाफ एज अ सोर्स यूज किया जाए। आगे देखिएगा और क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द ग्रेट सर्विस परफॉर्म्ड बाय गलिवर टू द एम्परर लिलिपुट्स एंड व्हाट इज हिज रिवॉर्ड? यानी वो सबसे बड़ा क्या काम करता है? वो ये काम करता है कि वो जो बड़ा जो उनका नेवल फ्लीट होता है ना पूरा, वो उठा के सारा ले आता है। हाँ, वो तो छोटे छोटे हैं, उनकी छोटी छोटी कश्ती हैं, तो ये बहुत बड़ा, ये सारा उठा के ले आता है। ये जी उसको फिर रिवार्ड भी मिलता है, क्योंकि उसने अच्छा काम किया है एम्परर के लिए, तो वो उनका सारा फ्लीट उठा के ले आए, तो फिर उसको रिवार्ड भी देते हैं। दूसरा, डज गलिवर्स इन्फ्लुएंस कंटिन्यू टू इंक्रीज? क्या उसका गलिवर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो कंटिन्यू होता है? नो, वो डिटीरियोरेट होता है, वो कम होता है, वो लेस होता है जब वो उनकी बात नहीं मानता कि भाई मैं मजीद नहीं लड़ सकता, लोगों को तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। What is the first event that get Gullivers into trouble? कौन सा इवेंट है जो उसको ट्रबल में डालता है? वो जब वो यूरन कर देता है पैलेस के ऊपर, तो वो फिर सोचते हैं कि हमें इसको क्या कर देना चाहिए। एक तो ये हमारी बात नहीं मान रहा, बेल्फेस्कुडियन को ये मार नहीं रहा, दूसरा ये क्या कर रहा है, इसने यूरन भी कर दिया है,
हमारे पैलेस के ऊपर तो हम इसको ब्लाइंड कर देते हैं, ये उसके लिए बड़ा बुरा। चौथा सवाल है कि हाउ डज पुटिंग आउट द फायर्स इन द पैलेस गेट गलिवर्स इनटू डीपर ट्रबल। आग बुझ नहीं रही तो वो डेफिनेटली छोटे छोटे महल हैं तो ही स्टार्टेड यूरिनेटिंग, तो उसके ऊपर यूरिन कर देता है। उस यूरिन से वो आग बुझ जाती है, जो कि एक बहुत बिटर स्टायर है उस वक्त की जो क्वीन एन थी उसके ऊपर वो यूरिन कर देता है। उससे वो और गुस्से में आ जाते हैं कि अब रहने के काबिल नहीं रहा ये घर, इसके ऊपर यूरिन कर दिया गलेवर ने। हाउ डज गलेवर इंटरप्ट्स द नैरेटिव्स इन द चैप्टर 6। चैप्टर 6 में वो नैरेटिव्स को कैसे चेंज करता है, तो इसका जवाब है ये साथ साथ लिखे हुए। ये क्वेश्चन नंबर है 5 में देखिए, गलिवर इंटरप्ट्स द नैरेटिव इन चैप्टर 6 बाय डिस्क्राइबिंग द लॉ एंड द कस्टम ऑफ लिलीपुट। वो लिलीपुट के कस्टम और उनके जो लॉज वगैरह वो बताना शुरू कर देता है, और नैरेटिव जो है वो इंटरप्ट कर देता है उसको, जो वो बयान कर रहा होता है वो बात को दूसरे लफ्जों में किसी और तरफ मोड़ देता है। हाउ डज गुलिवर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल लॉस ऑफ लिलीपुट्स एंड इट्स प्रेजेंट करप्ट कंडीशन। उसकी प्रेजेंट करप्ट कंडीशन को और उनके दरमियान लिलीपुट्स के डिफरेंस को वो कैसे बताता है। 6 According to the Gulliver, the condition began to decline in Lilliput during the reigns of the grandfathers of the current emperor. चूंकि वो जॉर्ज 1 के ऊपर उस वक्त का जो जोनाथन स्विफ्ट स्टायर करना चाहता है, तो वो बता रहा है कि इसका जो ग्रैंडफादर था करंट एम्परर का, उसकी वजह से ये सारा कुछ डिक्लाइन हुआ है। When officials were first required to perform एक्रोबेटिक का मतलब होता है कि वो कोई मैजिक वर्क या उनके सामने कोई करतब करते थे, फीट। थिंग्स हैव गॉटन इवन वर्स इन रीसेंट ईयर। अब वो उससे भी बड़ी बुरी हो चुकी हैं। अब गुलिवर यहाँ पे डिफरेंस बताता है कि जो इसका पहला जो ग्रैंडफादर था प्रेजेंट किंग का, वो इस तरह का था कि वो सब पहले तो वो करतब करवाता था, ऑफिशियल रिक्वायर्ड होते थे, फिर वो किसी को क्या फ़ायदा देता था। तो अब तो कहता कंडीशन उससे भी बुरी हो चुकी है। हाउ आर चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन लिलीपुट। लिलीपुट में चिल्ड्रन कैसे ब्रॉट अप होते हैं जी, उनकी परवरिश कैसे होती है। इन लिलीपुट अकॉर्डिंग टू गलेवर चिल्ड्रंस आर ब्रॉट अप इन अ पब्लिक नर्सरीज एंड स्कूल। माँ बाप बड़े मसरूफ हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो बच्चों को नर्सरी और स्कूल में ही उनकी परवरिश होती है। इवन के वहाँ पे ही उनको टीचर्स जो हैं उनके लिए नर्सेज रखी गई हैं, वो उनको डील करती हैं। नॉट बाय द पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स उनको ब्रॉट अप नहीं करते, उनको उनकी टीचर्स जहाँ स्कूलों में उनको दाखिल करवाया जाता है वही स्कूल उनको ब्रॉट अप करते हैं। दे आर ब्रॉट अप केयरफुली अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स एंड सोशल कंडीशन। उनके सेक्स और सोशल कंडीशन के लिहाज से उनको, यानी मेल है फीमेल है, उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता है और उनको ब्रॉट अप किया जाता है। यानी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है लिलीपुट के अंदर, उनको स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ही उनको एजुकेट और ब्रॉट अप किया जाता है। ये भी इंग्लैंड के साथ ही वो कंपेयर कर रहा है। व्हाट वाज गुलिवर्स डेली लाइफ लाइक इन लिलीपुट। और वो लिलीपुट एरिया के अंदर जहाँ वो रह रहा था, तो वो वहाँ पे कैसे अपना दिन रात गुजार रहा था। गुलिवर्स डेली लाइफ इन लिलीपुट इंक्लूड मेकिंग फर्नीचर फॉर हिमसेल्फ out of the large trees and being clothed and fed on a large scale by the Lilliputians। अब वो क्या करता था वहाँ अपने लिए, एक तो वो बड़े बड़े क्या बनाता, फर्नीचर बनाता था और कपड़े बनाता था, एंड फेड ऑन अ लार्ज स्केल्स बाय द लिलीपुशन, और उसको वो जो थे लिलीपुशन जो थे वो उसको फीड कर रहे थे। फिलिप नैप का हमने पहले भी डिस्कस किया। फिलिप नैप वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है, जैसे कि इंग्लैंड का वजीर आजम था रॉबर्ट वालपोल, और वो बड़ा जानता था कि कैसे मैंने डील करना है किसको, लोगों को, यानी पार्लियामेंट के अंदर। तो फिलिप नैप जो है ये बड़ा एक मुनाफिक किस्म का इंसान है, जिसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज भी करेगा। इसको लेता किसकी फॉर्म में है, रॉबर्ट वालपोल की। और फिलिप नैप की एक वाइफ होती है, 6 इंचेस की है। अब उसके साथ उसके इलेजिटिमेट रिलेशन भी शो करते हैं, क्योंकि फिलिप नैप जो है उसकी भी वाइफ के साथ रिलेशन शो किए। इसी तरह जोनाथन स्विफ्ट के भी
जो रॉबर्ट वालपोल है उसकी वाइफ के साथ रिलेशन शो किए गए हैं, तो वो कहता है ये बिल्कुल नामुमकिन बात है कि एक 6 इंचेस की औरत के साथ मेरा रिलेशन हो। फिलिप नैप एडवाइज द एम्परर टू discharge Gullivers because the expenses of supporting him was a strain on Lilliput's economy। अब लिलिपुट की इकोनॉमी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना वो खाता है। अब जैसे वो इतनी भेड़े खा गया, इतने वो ऊंट डेली पे खा रहा था, वो बैल खा रहा था। वो कह रहे थे कि फिलिप नैप एम्परर को कहता है कि हमें इसे डिस्चार्ज कर देना चाहिए, ये हम अब हमारी इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर सकती। हाउ डिड गुलिवर्स विंडिकेट अ ग्रेट लेडी। विंडिकेट का मतलब होता है एक्सक्यूज करना। हाउ डिड गुलिवर विंडिकेट्स अ ग्रेट लेडी, फिलिप नैप की जो वाइफ थी उसको कैसे विंडिकेट, उसको कैसे एक्सक्यूज करता है, देखिएगा। गुलिवर्स विंडिकेट फिलिप नैप्स वाइफ by declaring that when she visited him she was accompanied by several other people। जब उसने विजिटेड किया था तो वो बहुत सारे लोगों की कंपनी में था, ये उसको एक्सक्यूज करता है, यही बात कह के उसकी वाइफ है उसके साथ। वो कहते हैं जी इसके लेजिटिमेट रिलेशन है, जो बड़ी रेडिकुलस, बड़ी, अगर आप इसे थॉरली पढ़े तो बड़ा एक कॉमेडी सी लगती है ये सारी बात। आगे फिर देखिएगा चैप्टर 7 to 8 है, और उसके बाद हाउ डज गुलिवर्स हियर्स ऑफ द चार्ज अगेंस्ट हिम, उसे कैसे पता चलता है, उसे बताता है, उसे उसका एक दोस्त होता है वहाँ पे, उसका कोर्ट से रिलेटेड ही एक दोस्त होता है, वही उसे बताता है। गुलिवर्स इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्ज अगेंस्ट हिम बाय कंसीडरेबल पर्सन अ कोर्ट हु ओड गुलिवर्स अ फेवर, यानी एक इंसान, एक शख्स जो कोर्ट से रिलेटेड होता है वो उसे बताता है, उसका दोस्त भी होता है, वो उसे बता देता है कि तुम्हारे खिलाफ भाई चार्ज हो गया, तुम्हारी आंखें निकाली जाएंगी। What are the main charges brought against the Gullivers by the Lilliputian? लिलिपुशन ने मेन चार्ज क्या लगाया था उसके ऊपर? The main charge brought up against Gulliver by the Lilliputians are polluting the palace by urinating on it, कि उसने पेशाब कर दिया है, यूरिन कर दिया है किसके ऊपर, उनके पैलेस के ऊपर। ये सबसे बड़ा चार्ज है। दूसरा चार्ज ये है कि उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया बेलफास्को के लोगों को। आगे जी रिफ्यूजिंग टू डिस्ट्रॉय, दूसरा चार्ज रिफ्यूजिंग टू डिस्ट्रॉय द बेलफास्को बाय टेकिंग ऑल इट्स शिप्स, हैविंग कन्वर्सेशंस विद द इट्स एम्बेसडर्स एंड प्लानिंग टू गो देयर, और वहां जाने की कोशिश की है, एम्बेसडर से मिला है, उनसे बातें की है। कहता है ये इसलिए ये भी एक स्टार है इंग्लैंड के ऊपर कि इंग्लैंड के लोग इस तरह लोगों को यूज करते हैं। आगे जी हु ब्रिंग अबाउट द कॉम्प्रोमाइज रिगार्डिंग गुलिवर्स पनिशमेंट, गुलिवर्स की पनिशमेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किसने किया, ये देखें, ये था 4 है। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ फॉर प्राइवेट अफेयर लिलिपुट्स रेलड्रेसल, रेलड्रेसल क्या कहता है, गुलिवर्स फ्रेंड, गुलिवर का फ्रेंड है। ब्रिंग्स क्या करता है, ब्रिंग्स अबाउट द कॉम्प्रोमाइज बाय विच गुलिवर्स लाइफ इज टू बी स्पेयर्ड, वो कहता है जी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इसकी लाइफ को छोड़ देते हैं। और कॉम्प्रोमाइज क्या करते हैं, चलो जी इसे ब्लाइंड कर देते, मारते नहीं है, इसकी आंखें निकाल देते हैं। अब ये कॉम्प्रोमाइज हुआ। आगे जी हाउ डज गुलिवर एस्केप फ्रॉम द लिलिपुशन, लिलिपुशन से वो कैसे भागता है। 5वां क्वेश्चन, गुलिवर एस्केप फ्रॉम द लिलिपुश बाय वेडिंग एंड स्विमिंग टू बेलफास्को, वो सबसे पहले बेलफास्को जाता, स्विम करता, वो पुटिंग हिज क्लॉथ इन अ लिलिपुशन शिप विच ही टोज विद हिम, लिलिपुशन के शिप पर वो अपने क्लॉथ रखता है, विच टोज विद हिम, और वो चला जाता है, कहाँ चला जाता है, साथ वाले कंट्री में, और उधर बेलफास्को से मजीद आगे निकल जाता है। हाउ डज द एम्परर ऑफ द बेलफास्को रिसीव गुलिवर, बेलफास्को का एम्परर उसको कैसे रिसीव करता है। द एम्परर ऑफ द बेलफास्को रिसीव्स गुलिवर विद हॉस्पिटैलिटी, उसको बड़ा हॉस्पिटैलिटी से मिलता है, रिफ्यूजिंग टू सेंड हिम बैक टू द लिलिपुट, और लिलिपुशन जो होते हैं वो डिमांड करते हैं लेकिन वो उनको नहीं देता कि ये हमें दे दो भाई, ये हमारा है, तो वो कहते हैं जी मैं नहीं दूंगा। हाउ डज गुलिवर लीव बेलफास्को, वो बेलफास्को कैसे छोड़ता है। गुलिवर फाइंड अ रियल बोट ऑन द आइलैंड हैज फिटेड आउट, और फिर क्या करता है,
enabling him to leave the Belfasco, यानी बेल्फास्को में वो एक कश्ती फाइंड करता है, उस कश्ती के ऊपर बैठ के अल्टीमेटली बेल्फास्को से घर निकल आता है। How does Gulliver get to the England? वो इंग्लैंड कैसे जाता है जी? Gulliver's get to England after the boat is picked up by the English ship returning to the England from Japan. जापान से इंग्लैंड से जापान एक जा रहा था शिप, यानी जापान से इंग्लैंड एक शिप जा रहा था, वो उसे मिलता है, उसमें बैठ के वो घर आ जाता है। What enable him to go on his second voyage? Second voyage पे कैसे जाता है वो? Gulliver is enabled to go on his second voyage without leaving his family unsupported. Without leaving his family unsupported financially, because he inherits an estate from his uncle. वो इनहेरिटेंस में कुछ रकम फाइनेंशियली उसे मिलती है, वो अपनी बीवी को दे के वो फिर निकल जाता है एक और सफर। आगे फिर क्वेश्चन है 1 चैप्टर 1 to 2 से आए हुए हैं। इन व्हाट कैपेसिटी डज गलिवर गो ऑन अ फोर्थ वॉयज? फोर्थ वॉयज में कैसे जाता है? देखिएगा ऑन हिज फोर्थ वॉयज गलिवर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। अब ये कैप्टन शिप का बन के जाता है। हाउ डज टू गेट टू द लैंड ऑफ द हॉनम्स? हॉनम में वो कैसे पहुंचता है जी? गुलिवर्स क्रू, गुलिवर्स का जो क्रूज था mutinies and puts him ashore at the first land they reach. असल में वो सारे क्या होते हैं? वो सारे रॉबर्स होते हैं, वो उसे लूट लेते हैं और अल्टीमेटली उसको वहाँ छोड़ जाते हैं, और ये क्या उनके हाथ आ जाता है। गलिवर्स उसे वहाँ पे याहूज मिलते हैं और याहू इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और ऊपर से हॉनम्स आ जाते हैं। Who does the first meet there? यानी वहाँ पे सबसे पहले ये किन से मिलता है जब ये उस हॉनम की लैंड पे जाता है? At the first Gulliver met with disgusting repulsive animals Yahoo. सबसे पहले वो याहू से मिलता है, याहू उसको डिस्टर्ब करते हैं। What are the Yahoo? याहू कौन थे? The Yahoos are extremely degraded, unteachable animals like a human being. They are the first form of animals like Gulliver see in the land of the Houyhnhnms. वो पहले एनिमल्स थे जिनको वो पहले मिलता है। Some of them serves the Houyhnhnms, और उनमें से कुछ तो जो ये थे कि होनम के लिए गुलाम थे, जैसे हमने घोड़ों को रखा हुआ ना, उनसे काम लेते हैं, इस तरह उन्होंने वहां पे इंसानों को रखा हुआ है घोड़ों ने, ये उल्टो। और वो मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैंने इसको पढ़ा। वो घोड़ों को बताता है, भाई हमने हमारे जो कंट्री इंग्लैंड है ना, हमने घोड़ों को रखा है, वो हमारे काम करते हैं, हम उनको यानी बुल का कार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, और उनको हमने इस तरह उनकी बनाई हुई हैं, बग्गीज वगैरह बनाई हुई हैं, तो उनको बताता है कि हम गुलाम बनाए हुए हैं हमने हॉर्सेस को। तो वो आगे कहता है कि घोड़े कहते हैं कि आपके इंसानों ने, आपके याहू लोगों ने हमें गुलाम बनाया हुआ है वहाँ पे, हैरान होते हैं। अब देखिए कितना तंज करता है ह्यूमन बीइंग को। कहता है व्हाट अमेज गुलिवर्स इन द कंट्री? कंट्री में सबसे बड़ी चीज जो उसे अमेज करती है वो क्या है? गुलिवर इज अमेज्ड दैट द हॉर्सेस आर एबल टू कम्युनिकेट अ लैंग्वेज दैट गुलिवर्स कैन लर्न। वो एक लैंग्वेज से बोलते थे और गुलिवर लर्न कर सकता था। दे लिव इन बिल्डिंग्स एंड आर जनरली इंटेलिजेंट। वो बिल्डिंग में रहते थे और वो बड़े इंटेलिजेंट थे, ये उसको अमेज करता है। What do the Houyhnhnms think of the Gulliver at first? सबसे पहले वो गुलिवर्स को क्या समझते हैं? The Houyhnhnms at first think Gulliver is not exactly the same form of the life as the Yahoo because of the clothing. सबसे पहले उन्होंने उसने क्लॉथ पहने हुए ना, वो नंगे थे, बिल्कुल न्यूड थे, तो वो कहता है कि ये कोई और ही मखलूक है, ये याहू जैसा नहीं है। लेकिन एक दिन ना उसे वो न्यूड देख लेते हैं, तो वो कहते हैं ये तो याहू जैसा ही है भाई, इससे तो हमें खतरा है, चलें इसे निकालें। फिर वो बाद में उसे निकाल देते हैं। आगे वो कहते हैं कि व्हाट डू द हॉयhnhnms थिंक ऑफ द गुलिवर? पहले वो समझते हैं कि इसने क्लॉथ पहने हुए हैं, ये याहू जैसा नहीं है, ये उसको डिफरेंट कोई स्पीशीज है। हाउ डू दे ट्रीट हिम? वो उसे कैसे ट्रीट करते हैं? वो बड़ा उसे ऑनेस्टली और वो बड़ा रिफाइंड मैनर के साथ उसे ट्रीट करते हैं, हॉस्पिटेबल मैनर से उसे ट्रीट करते हैं। 8वां, द हॉयhnhnms ट्रीट गुलिवर्स वेल एंड हॉस्पिटेबली से ट्रीट करते हैं। 9 देखें, व्हाट डज गुलिवर डू अबाउट फूड इन द लैंड ऑफ द हॉयhnhnms? 9 है, गुलिवर इज अनएबल टू ईट द ऑट्स। ऑट्स होता है फूड। द हॉयhnhnms ईट
फाइंडिंग द याहूज फूड डिस्गस्टिंग, और जो याहू खाते थे वो तो गंद गंद खाते थे, तो उनको तो वो वैसे ही डिस्गस्टिंग समझता था, बुरा समझता था। ही ड्रिंक मिल्क्स एंड मेक केक्स ऑफ ओट्स, वो फूड से केक बना लेता, जो उसे खुराक देते थे ना, उसको मिल्क वगैरह से वो बना लेता, तो फिर वो खाता था। द याहू अटैक गुलिवर्स, ही हैज टू बी रेस्क्यूड बाय द टू हॉर्निम्स, जो जब वो वहां पे पहुंचता है तो दो जो याहू होते हैं वो अटैक करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं और उसे हॉर्निम्स बचाते हैं। आगे फिर देखिएगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज द थिंग्स विच इज नॉट इन दिस चैप्टर। इसका मतलब ये जो थिंग विच इज नॉट, ये फ्रेज है, इसका मतलब है इज द वे गुलिवर कैरेक्टराइज अ लाइज और द फॉल्सहुड आर कंसेप्ट अननोन टू द हॉर्निम्स। इसका मतलब ये है कि झूठ और लाई, धोखा, ये तो हॉर्निम्स के लिए बिल्कुल असर नहीं था, यानी ऐसा तो उनकी लैंग्वेज में नहीं था कि किसी को धोखा देना। What do the Honims discover about the Gulliver's physical appearance? उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में वो कैसे जानते हैं? जब उसे वो न्यूड देख लेते हैं तो फिर कहते हैं ये तो याहू जैसा, भाई इसे निकालें, ये तो खतरा है हमारी सिविलाइजेशन के लिए, कल्चर के लिए, हमारे लोगों के लिए, ये दूसरे याहू को यूनाइट करके हमारे ये कल को बगावत ना कर देंगे। When Gulliver is accidentally seen naked, जब उसे नेक्ड देख लिया जाता है accidentally, the Honims discover that he is not different. He differs in a few major respects from the Yahoos. They had previously been misled by the cloth. पहले तो वो क्लॉथ की वजह से धोखा खा गए, अब उन्होंने उसे न्यूड देख लिया, वो कहते जी हमें पता चल गया ये भी याहू ही है। What are they unable to understand about the country where horses serve human? हॉर्निम्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि कंट्री ऐसा भी है कि जहां पे हॉर्निम्स को भी गुलाम बनाया जाता है, इंसानों ने बनाया हुआ है। द हॉर्निम्स आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पावर्स, वार, लॉ, गवर्नमेंट्स एंड पनिशमेंट। हाउ डज गुलिवर कैरेक्टराइज रिलीजियस डिस्प्यूट स्पीकिंग टू द हॉर्निम्स? हॉर्निम्स को कैसे रिलीजियस डिस्प्यूट बताता है? गुलिवर्स इन स्पीकिंग द हॉर्निम्स कैरेक्टराइज रिलीजियस डिस्प्यूट एज अ ट्रिवियल, उसको ट्रिवियल समझता है। 6. How does he characterize study? Study को कैसे characterize करता है? Gulliver characterized soldiers as people who are highly esteemed for their ability to kill people. वो कहता है जी कि जो सोल्जर है हमारे वो बड़े highly qualified हैं किल करने में। 7. How does he characterize a lawyer? Lawyer के बारे में कैसे बताता है? वो कहता है ना तो यहाँ पे lawyer हैं कि हम मेरा फ्यूचर तबाह कर दे, ना यहाँ पे कोई फिजिशियन है कि वो मेरी सेहत खराब कर दे, यहाँ पे कोई नहीं है। गुलिवर कैरेक्टराइज लॉयर्स एज मेन whose profession is try to prove that black is white and vice versa, यानी ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक साबित कर देते हैं, वकील, एडवोकेट। आगे 8वां जी, हाउ डज कैरेक्टराइज जज के बारे में क्या कहता है? कहता है गुलिवर कैरेक्टराइज जज एज बीइंग सब्जेक्ट टू ब्राइब्स एंड नेवर डिसाइड केस अकॉर्डिंग टू द मेरिट। वो कहता है जो हमारे मुल्क के जज हैं वो क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं और कभी मेरिट पे फैसला नहीं करते। Why according to the Gulliver are learned lawyers not teachers? According to the Gulliver's, lawyers are totally ignorant outside their own field. यानी लॉयर जो है वो टोटली क्या है, इग्नोरेंट है। What does the ड्रैपल ग्रे वहाँ का रहने वाला है, ये भी एक लिलीपुट है, और ये लिलीपुट जो है ये बड़ा साथ रहता है गलिवर के साथ। What does the ड्रैपल ग्रे think when Gulliver explain the weapon? जब वो वेपन को एक्सप्लेन करता है तो वो क्या उसे कहता है, ड्रैपल ग्रे। When Gulliver explain weapons, the ड्रैपल ग्रे says that human in Gulliver's country possess not reason, उनके पास कहता है कोई रीजन नहीं है, but some quality to increase their vice, बस उनके पास है कि अपनी वाइस को इंक्रीज करें, अपनी बुराइयों को इंक्रीज करें, और उनके पास कोई रीजन नहीं। चैप्टर 6 to 8 जनाब आगे देखिएगा। How does Gulliver characterize the doctors in speaking to the ड्रैपल ग्रे? Gulliver characterized the doctors as need because of the disease resulting from the complexity and artificiality of the human civilization. They cause death more than they prevent it. यानी डॉक्टर जो हैं ये
मौत लाते हैं, उसे बचाते नहीं हैं लोगों को। हाउ डज ही कैरेक्टराइज द ग्रेट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और यानी ग्रेट मिनिस्टर को क्या बताता है, ये सारा तंज चल रहा है अभी। कहता है अकॉर्डिंग टू द गुलिवर्स ग्रेट मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आर टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी ह्यूमन इमोशंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेंट डिजायर फॉर वेल्थ पावर्स एंड, कहता है जी उनके अंदर कोई ह्यूमन इमोशन नहीं है। वो क्या करते हैं मिनिस्टर, वो सिर्फ वायलेंट डिजायर है उनके अंदर, दौलत इकट्ठी करने की, पावर और टाइटल। हाउ डज द कैरेक्टर्स ऑफ द नोबलमैन, नोबलमैन कैसे कहते हैं, गुलिवर से द नोबलमैन होते हैं जो अमीर आदमी हैं, जो जॉब का जो हायर लेवल पे हैं गवर्नमेंट में, उनको नोबलमैन कहते हैं। गुलिवर से द नोबलमैन्स आर ब्रेड फ्रॉम द चाइल्डहुड टू आइडलनेस, वो बिल्कुल कहता है आइडलनेस में लाइफ गुजारते हैं, जैसे ड्यूक हैं, नवाब हैं, बड़े बड़े लोग हैं लग्जरीज में, एंड दस हैव वीक डिफॉर्म्ड बॉडी, और उनकी बॉडी डिफॉर्म्ड होती है, वीक होती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ बड़ी आसाइशों में गुजारते हैं। हाउ डज द कैरेक्टर्स ऑफ द नोबलमैन, ये भी हो गया। हाउ डज द गुलिवर्स कैरेक्टराइज हिज ओन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोसाइटी इन हिज ओन कंट्री इन दिस चैप्टर। देखिए गुलिवर क्लेम्स टू हैव extenuated human faults as much as he could while addressing to the Houyhnhnms. 5. What is the main defect of the humans as described by the Gullivers according to the Treppelgate? 5. The Treppelgate says that the main defect of the human beings as described by Gulliver is that their lack of reason, कि उनके अंदर रीजन नहीं है। As a result they lack virtue, उनके में virtue की भी कमी है। Reason is enough to govern a rational creature, reason ही काफी है। Why do the Yahoo hate on one? अब याहू जो है एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, देखिएगा। The Yahoo hate one another because of their ugliness. वो एक दूसरे को बुरा समझते हैं, जैसे हम एक दूसरे से नफरत करते हैं ना इंसान, वो कहता वो अच्छा नहीं, वो कहता वो अच्छा है, यानी हम एक दूसरे से ही नफरत करते हैं। असल में हम सारे एक दूसरे, हम सारे ठीक नहीं। कहता दे आर अनएबल टू सी देयर ओन अगलीनेस, वो अपनी बदसूरती नहीं देखते, वो एक दूसरे की बदसूरती देख के लड़ते रहते हैं। बट आर एबल टू सी दैट ऑफ द अदर याहू, वो दूसरे याहू की, ये याहू बेसिकली वो ह्यूमन को कह रहा है कि ह्यूमन जो है वो दूसरे के फाल्ट तो देखते हैं लेकिन अपने फाल्ट नहीं देखते, इसीलिए वो लड़ते हैं। अगर वो अपने देखें तो वो लड़े ही ना। Why are they the most unteachable of animal? वो क्यों unteachable है जी याहू? The yahoos according to the Gullivers are the most unteachable of all human animals due to his perverse disposition. उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी परवर्स किस्म की है। They are cunning, वो cunning है, मकार है, malicious, बुरे हैं, treacherous, धोखा देने हैं, vengeful, इंतकाम लेने वाले हैं। 8वां, what is the, ये सारे देखिए इंसान की सारी कैरेक्टरिस्टिक है। What is the main belief of the Houyhnhnms? अभी तो आप पढ़ेंगे ना रसल को, तो रसल कहता है इंसान के अंदर एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जिबिल्लत है कि वो दूसरे ह्यूमन बीइंग को जब दुख में देखता है, परेशानी में देखता है, अजियत में देखता है, टॉर्चर करता है, अजियत देता है, तो वो सैटिएट होता है, वो अच्छा महसूस करता है, इसलिए वो दूसरे को टॉर्चर करता है, फिर वो मसाले देता है रसल। और रसल कहता है कि इंसान एक एनिमल ही है। और इसी तरह आपका ये फिलासफर जो है, आपका प्रोज राइटर है जोनाथन स्विफ्ट, भी इंसान को एक जानवर ही समझता है। कहता है व्हाट इज द मेन बिलीफ ऑफ द होनम्स? होनम्स का मेन बिलीफ क्या? द मेन बिलीफ ऑफ द होनम्स इज कल्टिवेटिंग रीजन एंड बीइंग होली गवर्न्ड बाय इट। वो यानी अपनी रीजन, अपनी अकल को कल्टिवेट करते थे, उसे रिफाइन करते थे और उसी के जरिए हुकूमत करते थे। आगे द फैमिली लाइफ ऑफ द होनम्स इज ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ बड़ी ऑर्गेनाइज की हुई है, रीजन पे मुश्तमिल है, एंड मेटिंग, एक दूसरे के साथ मिलना, मेट करना, सेक्सुअल डिजायर पूरी करना, वो कैसे करते हैं, एंड चाइल्ड बर्थ, इसको बड़ा प्लान किया हुआ है, जैसे वो आजकल फैमिली प्लानिंग ये वो है सब कुछ, वो कहता है इंटायरली अकॉर्डिंग टू रीजन, वो सारा उन्होंने रीजन के मुताबिक बनाया हुआ है। चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप स्ट्रिक्टली, चिल्ड्रन को बड़ा स्ट्रिक्टली ब्रॉट अप किया जाता है। हाउ आर दे गवर्न, उसको कैसे गवर्न करते थे? होनम्स आर गवर्नड बाय द काउंसिल मीटिंग एवरी 4 years, यानी 4 year के बाद उनकी मीटिंग होती है और फिर वो हुकूमत करते हैं।
आगे जी लास्ट है एक और यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 9 to 10 में देखिएगा, पार्ट 4 में कहता है कि व्हाट इज द क्वेश्चन डिबेटेड एट द ग्रैंड असेंबली ऑफ द होनम्स। अब लास्ट सफर में जब होनम्स जो है वो कंटिन्यूसली याहू से तंग आ गए हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, वो कहते हैं हम कास्ट्रैक्शन करेंगे। मैंने कास्ट्रैक्शन का मतलब बताया आपको, इम्पोर्टेंट उनके बॉडली फंक्शन को, जो सेक्सुअल डिजायर वाले जितने भी फंक्शन हैं वो उसको इम्पोर्टेंट करेंगे, उनको बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ये उन्होंने फैसला किया है अपनी काउंसिल के अंदर कि ये हमारी फीमेल को तंग करते हैं, ये बड़े लस्टफुल हैं, बड़े ट्रीचरस हैं, बड़े सेक्सुअल हैं, और हम इनको इम्पोर्टेंट करेंगे, हम इनको इनके बॉडली फंक्शन के सिस्टम को ख़त्म कर देंगे ताकि हमारी फीमेल को तंग ना करें। व्हाट इज द क्वेश्चन डिबेटेड एट द ग्रैंड असेंबली ऑफ द होनम्स। होनम की असेंबली में क्या क्वेश्चन जो डिबेटेड था, क्या हुआ डिसाइड एट द ग्रैंड असेंबली ऑफ द होनम्स। द क्वेश्चन डिबेटेड इज वेदर टू एक्सटर्मिनेट द याहू, कि याहू की नस्ल को ख़त्म कर दिया जाए या इनको एक्सटर्मिनेट कर दिया जाए, क्या किया जाए, ये उन्होंने अब डिसाइड किया है। आप देखिएगा, व्हाट इज द प्रपोजल मेड बाय द ड्रैपल गे एट द असेंबली। ड्रैपल गे में, डैपल ग्रे ने असेंबली में क्या क्वेश्चन जो है वो उठाया है, कहता है डैपल ग्रेज प्रपोजेस ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ द याहू थ्रू कास्ट्रैक्शन। डैपल ग्रे कहता है कि आप भाई ख़त्म ना करें, आप याहू को इंस्टेंटली ख़त्म ना करें, आप इनको कास्ट्रैक्शन कर दें, इनको इम्पोर्टेंट बना दें, ताकि ना तो ये अपनी नस्ल बढ़ाएंगे आगे, ना हमारी फीमेल को तंग करेंगे। आगे 3 देखें, व्हाट इज द होनम्स एटीट्यूड टू डेथ। होनम्स का एटीट्यूड डेथ के बारे में क्या है। द होनम्स आर नीदर ग्लैड नॉर सॉरी व्हेन वन ऑफ देम डाइज। ना तो वो परेशान होते थे, ना वो कोई सॉरी फील करते थे। दे डू नॉट अलाउ अ डेथ टू डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम अदर बिजनेस फॉर मोर देन फ्यू आवर्स। यानी वो 1-2 घंटे तो परेशान रहते थे, लेकिन वो अपने काम नहीं छोड़ते थे। यानी वो जो रीजन वाले, लॉजिक वाले उनके वर्क हैं, जिस भी काम में लगे हैं वो लगे रहते थे। What does the assembly of the Houyhnhnms decide about गुलिवर। उन्होंने गुलिवर के बारे में क्या डिसाइड किया। अब उनकी असेंबली एक लिए इसके लिए भी बैठी है, गुलिवर के लिए। भाई हम तो इसे समझ रहे थे कि ये कोई अलहदा से क्रीचर है, ये तो याहू ही है, हमने इसको न्यूड देखा है तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है। अब क्या वो डिसाइड करते हैं। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया उन्होंने अपनी काउंसिल के अंदर, हाँ जी, डिसाइड उनका, द होनम थिंक्स दैट द कंट्री contrary to reason to treat the Yahoo almost like the Houyhnhnms. The assemblies of the Houyhnhnms decide to either that the Gullivers like other Yahoo, या तो गुलिवर जो है दूसरे याहू की तरह है, और एक्सपेल हिम फ्रॉम देयर लैंड, या तो इसको कहता है वैसे ही रखो जैसे दूसरे याहू रह रहे हैं, या इसे अपनी लैंड से निकाल दो क्योंकि ये उन जैसा है। दे आर अफ्रेड ऑफ दैट ही माइट इफ ट्रीटेड लाइक अदर याहू। अगर इसको हम कहता है दूसरे याहू की तरह ट्रीट करेंगे, ऑर्गेनाइज देम टू स्टील द होनम्स कैटल्स आर दे डिसाइड टू एक्सपल्जन। अगर हम कहता है इसे दूसरी तरह ट्रीट करेंगे, जो दूसरे याहू के साथ मिलके हमारे कैटल्स वगैरह चुराएगा या हमें क्या करेगा, डिसाइड ऑन एक्सपल्जन। यानी ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, कहते हैं कि हमारी कल्चर के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए इसे निकालें यहाँ से। 5वां देखिए, What is the reasons for this decision? Decision क्या, क्यों लिया था उन्होंने? The Houyhnhnms think that the contrary to reasons to treat Yahoo almost like the Houyhnhnms. ये कहता है ये बिल्कुल कॉन्ट्ररी है कि हम याहू को यानी होनम की तरह ट्रीट करें, चूंकि गुलिवर एक याहू है तो हम उसे होनम की तरह नहीं रख सकते। What is the Gulliver's initial reaction? उसका initial reaction क्या था? Gulliver's initial reaction is to faint, यानी वो बड़ा बुरा महसूस करता है। 7. Why does Gulliver leave the countries of the Houyhnhnms? वो क्यों उसे छोड़ना पड़ता है? Gulliver leave the country of the Houyhnhnms because he has been expelled, क्योंकि उसे को निकाल दिया गया है। The first times this happens in the book, ये पहली दफा हुआ है। What are the circumstances of the departure? Departure की वजह क्या थी? Departure की वजह ये है कि उसको देख लिया गया है कि वो याहू जैसा है, इसलिए उन्होंने सोचा है कि वो इसे भी निकाल देंगे। 8वां, Gulliver is given 2 months to make a boat. उनसे 2 मंथ दिए गए, भाई अपनी कश्ती बनाओ, with the help of the Dapple Grey के साथ मिलके।
और सर्वेंट के साथ, डेप्पल्स ग्रेस सर्वेंट के साथ मिलके अपनी कश्ती बनाओ और यहाँ से निकल जाओ। व्हाट डज ही इमीडिएटली बिफोर हिज डिपार्चर, वो सबसे पहले वो क्या करता है? व्हाट डज ही डू इमीडिएटली बिफोर हिज डिपार्चर? इमीडिएटली बिफोर दिस डिपार्चर गलेवर्स किसेस द डेप्पल ग्रेस हूफ। डेप्पल ग्रेस का जो हूफ होता है ना, वो उसको किस करता है। और उसके बाद ही वेयर डज ही गो एट फर्स्ट, सबसे पहले वो कहाँ जाता है? गुलिवर फर्स्ट डेस्टिनेशन इज एन आइलैंड ही हैड सीन विद द पॉकेट टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के साथ वो जो एक आइलैंड देखता है वो वहाँ जाता है। आगे फिर हैं थोड़े से, वो भी देख। कहता है व्हाट इज द लास्ट थिंग इन हॉनम्स से टू गुलिवर्स व्हेन ही डिपार्ट्स। कहता है द सोरल नेक, नाम याद रखिएगा, सोरल नेक। द सोरल नेक सेज व्हेन गुलिवर्स इज लीविंग टेक केयर ऑफ याहू जेंटल याहू। कहता है अपना ख्याल रखना अच्छे याहू, यानी उसे भी आप वो याहू ही समझते हैं। What does Gulliver's plan to do after leaving the land of the Houyhnhnms? Gulliver's plan to spend the rest of his life contemplating the virtues of the Houyhnhnms alone on an island. वो कहता है कि अब वो सोचता रहेगा Houyhnhnms की अच्छाइयों के बारे में जो उनके अंदर है। Who are the first human being Gulliver's met after leaving the country of the Houyhnhnms? Houyhnhnm की कंट्री को छोड़ने के बाद सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे होती है? तीसरा क्वेश्चन। The first human being Gulliver's meet after leaving the country of Houyhnhnms are the savage, जो savage होते हैं वैशी, who wound him with the arrows, वो वैशी से मिलता है, वैशियों से मिलता है और उसे जख्मी कर देते हैं। Who are the next human being Gulliver's meet? दूसरे human being कौन सा है जिससे वो मिलता है? The second group of the human beings Gulliver's meet is the Portuguese sailor, वो पुर्तगाल के सेलर होते हैं, उनसे मिलता है। Who say that their captain will take him to back to the Europe for free, कि उनका जो कैप्टन है वो उनको यूरोप फ्री ले जाएगा उसको, तो वो उसको भी याहू ही समझता है। पांचवा, how does Gulliver react to their offer to take him back to the Europe? जब उसे यूरोप की ऑफर की जाती है तो वो क्या कहता है? Gulliver utterly opposes the idea of returning to Europe. He has to be tied up and taken by force to the ship. वो कहता है जी मैंने वापस नहीं जाता, वो उसे पकड़ के बांध के ले जाते हैं। छठा जी, how does कैप्टन Mendes treat Gulliver? कैप्टन उसको कैसे ट्रीट कर? कैप्टन Mendes treat Gulliver with the great kindness and generosity, वो उसे बड़ी generosity और अच्छी तरह ट्रीट करता है। आगे जी क्वेश्चन है What Gulliver's reaction to the rescue, to his rescue, अपने रेस्क्यू के ऊपर, यानी जब उसे बचाया जाता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? Gulliver tried to swim away from the ship and has to be chained in his cabin. गुलिवर कहता है कि वो यहाँ से स्विम करके शिप से निकल जाए, लेकिन उसे बांध दिया जाता है केबल में। What happened to the Gullivers when he returns to his family? जब वो फैमिली में आता है तो आपको आपने देखा होगा वो फैमिली को भी याहू समझता है, उनको भी अजीबोगरीब किस्म तरह वो एंथ्रोपो जैसे वो एंथ्रोप किस्म का एटीट्यूड होता है उसका, एंथ्रोपिक एटीट्यूड से वो उनको डील करता है, उनको लाइक ही नहीं करता। Gulliver is embraced and kissed by the wife but faints in disgust, लेकिन वो बुरी तरह उनको देखता है, उनको किस भी करता है, उसको किस भी किया जाता है और उसको वो वेलकम भी करते हैं, लेकिन वो बड़ा फेंट सा एटीट्यूड दिखाता है। When does Gulliver insist in chapter 12? What does Gulliver insist in chapter 12 में वो क्या इंसिस्ट करता है? अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपने जवाब देना Gulliver insist on the truthfulness and impartiality, वो impartiality कि इंसान को impartial होना चाहिए और truthfulness होना चाहिए, ये वो इस पे जोर देता है। 10वां, what does Gulliver say about the colonization? colonization मैंने बताया कि उस वक्त कॉलोनी बनाई जा रही थी, कब्जे किए जा रहे थे। Gulliver opposes the colonizations as pointless, dangerous and also inhuman, at least as practiced by foreigner, यानी जैसे वो लोग कर रहे थे दूसरे कंट्री पे कब्जे कर रहे थे, वो इसको बड़ा इनह्यूमन, पॉइंटलेस, डेंजरस और बुरा समझता। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम Gulliver's Travels। Respected student, you listen to the voice of Silvana and I have taught you short questions. Stay blessed. Subscribe our channel, the ESL Academy,
and don't forget to click on bell icons. Once you click on bell icon, you will be receiving our newly uploaded video. Stay blessed and have a nice day. If you still have question, you can send me in our group.